फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम क्रोन्स की मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किस प्रकार से पढ़ी जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सभी मशीनों की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एक जैसी ही होती है, लेकिन आज हम इस पर्टिकुलर मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से और किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग की जाती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पेज से शुरुआत करता हूँ। ये क्रोन्स की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का पहला पेज है और इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं ये किस कस्टमर को सप्लाई किया गया है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये क्रोन्स फिलर है, ये सीरियल नंबर दिया हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बाद नंबर ऑफ़ पेज होते हैं। ये इसका सेकंड पेज दिया हुआ है और यहाँ पे इस पेज में नंबर ऑफ़ लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में आप इसका डायग्राम का टाइप देख सकते हैं, ये किस टाइप का डायग्राम है। दूसरा फंक्शन मॉड्यूल FU049 ये फंक्शन मॉड्यूल है। ये फंक्शन मॉड्यूल इसके अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन मॉड्यूल हो सकते हैं और ये फंक्शन मॉड्यूल में आपको बता रहे हैं पावर सप्लाई दिया हुआ है, PLC ओवरव्यू है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा लाइन FU1 फंक्शन मॉड्यूल 1 है और ये ग्रुप दिया हुआ है। इस ग्रुप में ये ग्रुप के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग में ट्रेस कर सकते हैं। जैसे 301 पावर सप्लाई कंट्रोल वोल्टेज का 301 ग्रुप है। और यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में FU049 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे ये किस टाइप का है FU01 और यहाँ ग्रुप ये किस ग्रुप से है। जैसे कि पावर सप्लाई एडाप्टर 101 ग्रुप से है, पावर सप्लाई एडॉप्शन ये 102 से है। और यहाँ पे जो लोकेशन है ये किस पैनल में इसका लोकेशन, ये फंक्शन ग्रुप का लोकेशन किस पैनल में है, तो यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। यहाँ SK1 लोकेशन पे है, यहाँ पे FKA1 लोकेशन मतलब ये इस नंबर पैनल पे है। अगर आपको सर्च करना है तो हमको फील्ड में जाके इस नंबर पैनल पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे +KK1 901 को अगर आपको सर्च करना है तो आप +KK1 नंबर पैनल पे जाके सर्च करें, क्योंकि फील्ड में बहुत से पैनल होते हैं जहाँ अलग अलग जगह वायरिंग्स होती हैं। अब आपको अगर ड्राइंग में सर्च करना है तो ये 901 का 1 नंबर पेज 901 का 1 नंबर पेज पे आप सर्च करोगे तो आपको ये ड्राइंग मिल जाएगी। और अब हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ सेंटरिंग वेल लिफ्टिंग कैम, जैसे हम इसको ही ले लेते हैं सेंटरिंग वेल लिफ्टिंग कैम। ये फंक्शन लोग FU01 है और ये जो फंक्शन ग्रुप है 2101 है। ये 2101 यहाँ से यहाँ तक फंक्शन ग्रुप 2101 दिए है। और यहाँ पे अगर प्रेशर जोन गार्ड 2102 फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है। और ये पैनल किस नंबर पैनल पे है, सेंटरिंग वेल लिफ्टिंग कैम्प, तो ये SK1 में है। और अगर यहाँ प्रॉब अगर देखी जाए तो ये KR1 में प्रॉब है। और अगर हम इसकी ड्राइंग देखना चाहते हैं तो ये 20 नंबर पेज पर है, अवेलेबल है। तो अब अगर फील्ड में देखेंगे तो SK1 पेज पे मिलेगा और ड्राइंग में देखेंगे तो 20 नंबर पेज पे मिलेगा। और अब हम इसको, अगर आपको इसको और भी अच्छे से समझना तो यहाँ पे एक पेज दिया होता है जहाँ पे इसके पूरे बारे में दिया है कि कौन से नंबर को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ड्राइंग को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पेज होता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ MCB स्विच गियर होते हैं, उसकी क्या क्या रेटिंग्स हैं, कितने पोल की है और किस मैक की है, से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसकी सेट पॉइंट कितना दिया होता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया होता है। ये टेक्निकल डेटा है जो कि पैनल पे लगा होता है, जिसमें दिया होता है कि इसकी कितनी रेटेड है, कितने फेस की सप्लाई इसको चाहिए है, कितने KVA का है। इसके अकॉर्डिंग आप इसमें UPS वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पहले पेज पे यहाँ पे 10 नंबर्स पेज पे है, सीट नंबर 10 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मेन सप्लाई है, मेन स्विच है। ये कहाँ पे लोकेटेड है और ये कैसा दिखता है। इसका Q102 को भी हम समझेंगे। इसके लिए इस ड्राइंग को समझने के लिए सबसे पहले हम इस सीट को समझ लेते हैं। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की सीट नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड होती है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में होती है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। ये 0 से 9 तक ये वर्टिकल दी हुई है और A से लेकर F तक ये हॉरिजॉन्टल दी हुई है।
अगर आपको समझना है तो जैसे हमने ये जैसे उदाहरण के लिए 18.0 कहाँ पे है, तो अगले पेज पे हम जाएंगे तो ये 18.0 ये 0 है और 18 नंबर की सीट है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और हम दोबारा अगर इसको 10.9 में जाना चाहते हैं तो हम दोबारा इसको बैक करेंगे तो ये 9 नंबर है और 10 नंबर की सीट दी हुई है। अब इसको और भी अच्छी तरह से हम समझे तो यहाँ SK1 अगर हम इसको देखना चाहते हैं, अगर हम ये पर्टिकुलर ये MCBs वगैरह ये सिस्टम कहाँ लगा है तो ये SK1 नंबर पैनल पे लगा है और ये फंक्शन FU11Q101 दिया हुआ है। अगर आप फील्ड में Q101 को अगर सर्च करना चाहते हैं तो आपको ड्राइंग में पेज 101 पे इसको देखना पड़ेगा। जैसे आप 101 देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पावर सप्लाई दिया लिखा हुआ है, ये मशीन का टाइप है, फिलर है, ये इक्विपमेंट मॉडल नंबर दिया होता है और यहाँ पे जो सीट नंबर है इसके अकॉर्डिंग आप इसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ बता दूं कि ये जो दिया हुआ है Q101 और Q102 और यहाँ पे K012 Q102 ये ASI मॉड्यूल के डिजिटल इनपुट है। यहाँ पे 13 और 14 Q102 में 13 14 जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। यहाँ पे मेन स्विच दिया हुआ है Q101 SK1 Q102 और FU1 Q101 दिया हुआ है। इसके साथ यहाँ पे जो दिया हुआ है K012 ये 1 नंबर मास्टर है और स्लेव 12 है, फंक्शन ग्रुप 101 में दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो K012 ये स्लेब दिया हुआ है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो क्रोन्स का सिस्टम होता है, क्रोन्स के सिस्टम में मेन एक मास्टर होता है, उसमें नंबर ऑफ स्लेब्स में डिवाइड होता है और ये स्लेब्स फील्ड में जो डिजिटल इनपुट आउटपुट आते हैं उनसे कम्युनिकेट करता है। और ये यहाँ पे मास्टर और स्लेब सिस्टम का यूज़ किया था। इसके साथ ही इन मास्टर से PLC अटैच रहती है, इसलिए हम डायरेक्ट किसी भी फील्ड से आने वाले इक्विपमेंट से या वायरिंग को डायरेक्ट किसी भी PLC से ना अटैच करके मास्टर और स्लेब सिस्टम से अटैच करते हैं, क्योंकि यहाँ फील्ड में बहुत सी इनपुट आउटपुट आते हैं, इसलिए यहाँ पे मास्टर स्लेब प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैंने यहाँ पे ब्रीफ में बता दिया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को किस प्रकार से समझा जाता है और ख़ासतौर से क्रोन्स की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को यहाँ पे किस प्रकार से समझा गया है, बताया गया है। और जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे जो पावर सप्लाई के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्रोन्स में इनपुट और आउटपुट यहाँ पे दिए होते हैं। ये ASI मॉड्यूल में इनपुट और आउटपुट किस प्रकार से यहाँ पे अटैच हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये दिए हुए हैं स्लेब मास्टर और स्लेब, 1 नंबर मास्टर है, 12 नंबर स्लेब दिया हुआ है। दोस्तों अब एक और उदाहरण देके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमको ड्राइंग में सर्च करना है कि कोई फील्ड में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जैसे कि 545 कोई इंस्ट्रूमेंट फील्ड में लगा है, जैसे 5240 W164 ये कहाँ पे लगा है और ये ड्राइंग में आपको इसको कैसे सर्च करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे हम 5240 पे जाना है हमको, तो यहाँ पे हम 5240 पे आ गए हैं और यहाँ पे हमको यहाँ पे W164 ये W164 है, ये एक्चुअल लैक ऑफ ट्रांसफ़र में लगा हुआ एक सेंसर है W164। और यहाँ पे अगर हमको देखना है ये किस स्लैब से अटैच है, तो यहाँ पे
ये K022 K02.3 में अटैच है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइव टू 40 में हम गए K022 और यहाँ पे ये 02 नंबर की सीट पे 3 नंबर के ब्लॉक में अटैच है। इसको हम और भी एनलार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पे लेग ट्रांसफ़र प्लेट से ये अटैच है। इस वीडियो आप समझ गए होंगे क्रोन्स की कंट्रोल वायरिंग को किस प्रकार से समझा जाता है। अगर किसी भी पैनल में हमको किसी भी को ट्रेस आउट करना है या समझना है तो उसको हमको किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।